आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है शामी कबाब के मसाले की रेसिपी। जी हाँ, शामी कबाब का मसाला वैसे तो मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है पैकेट में, लेकिन उनका एक ही जैसा टेस्ट होता है। यानी हम कोई सी भी कबाब बना लेना तो सबका एक जैसा ही टेस्ट उनमें से निकलता है। अगर आपके घर के मसाले भी यूज़ करते ना तो कोई चीज़ कम ही डल जाती है, कोई चीज़ ज़्यादा डल जाती है और इससे क्या होता है टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो बेहतर है कि आप लोग मसाले को ना घर में पहले से तैयार कर लें। तो जैसे हम घर में गरम मसाला पीस कर रखते ना, ऐसे ही आप इसको बनाकर पीस कर रख लीजिए। जो आज आपको मैं मसाले की रेसिपी देने जा रही हूँ ना, तो इसका टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट देने जा रही हूँ। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों ने डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शामी कबाब मसाले की रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो शामी कबाब की मसाले की रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। आपको मैं अगर इनकी क्वांटिटी बताऊँ तो तकरीबन 20 से 25 अदद साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर ले लिए लौंग, तो लौंग भी मैंने 1 टीस्पून लिए, यानी ये भी तकरीबन 15 अदद लौंग ले ली है। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पर 2 अदद बड़ी इलायची ले ली है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले ली है 2 अदद हरी इलायची ले ली है और जब साथ में ही मैंने यहाँ पर साबुत गोल वाली लाल मिर्चें ले ली हैं, जो कि तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 अदद तेज़ पत्ते ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने ले ली एक दालचीनी की स्टिक ले ली है। अच्छा, साथ में मैंने 1.5 टेबल स्पून जो यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है। आप लोग इसको लंबे टाइम तक सेव करना चाहते हैं तो इसको पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, ये जले नहीं। और इनको फिर ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में पीस लें। तो देखिए ये मैंने पीस लिया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग चाहें तो साबुत धनिया को पीस सकते हैं। चूँकि मुझे पर्सनली साबुत धनिया दिखने में भी अच्छा नज़र आता है जब शामी कबाब नज़र आता है और खाने में मज़ा आता है, इसलिए मैंने साबुत धनिया को पीसा नहीं है। आप लोग जो चाहें तो साबुत धनिया को भी पीस सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया 1 टीस्पून ना, नमक शामिल करके मिक्स कर लिया है। अब आप इसको जो है किसी भी कंटेनर, किसी भी जार में डालकर सेव कर सकते हैं, मगर उस जार का या उस कंटेनर ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, जब हम इस मसाले को रखें तब भी नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको ने ये मसाला पूरा आधा किलो जो आप शामी कबाब बनाए पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मैं आपको टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो आधा किलो शामी कबाब में आप इस मसाले के 3 टेबल स्पून डाल लीजिएगा, लेकिन ये 3 टेबल स्पून ही के है ये शामी कबाब का मसाला, तो आराम से डाल सकते हैं। उम्मीद है आज की ये मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह ईद दावत की मज़े की रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।